अगर किसी भी अनपढ़ या कम पढ़ी हुई लड़की का शोषण होता है तो लोग कहते हैं कि अनपढ़ थी, गंवार थी या पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर आज ये पढ़ी लिखी होती तो इसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बहुत ही हाई क्वालिफाई लड़की जो कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, बीटेक थी, एमबीए थी, और उस इतनी पढ़ी हुई लड़की का भी शोषण हो रहा था। और उसका शोषण कर रहा था उसका पति, उसका देवर और उसका पति। जिन लोगों को उसे इज्जत देनी चाहिए, इज्जत दिलवानी चाहिए, वही लोग उसकी इज्जत के साथ खेल रहे थे। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ जैसे तो खत्म हो जाता है। आज की जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर दुनिया कहाँ जा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर में। एक जगह पड़ती है वैशाली नगर, और उसी वैशाली नगर में एक लड़की थी जिसका नाम अनुराधा था। जो अनुराधा थी उसने बीटेक किया था और उसके बाद में उसने एमबीए किया था। काफ़ी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, हाई क्वालिफिकेशन उसने कर रखी थी। और जो अनुराधा थी उसका सपना था कि वो एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करेगी या फिर विदेश में जाके सेटल हो जाएगी और वहीं पर अच्छी सी नौकरी करेगी। बहुत ऊंचे सपने अनुराधा ने देखे थे और उसी लिए उसने बहुत ही अच्छी पढ़ाई लिखाई भी की थी। लेकिन दिसंबर 2018 में जो अनुराधा है उसके किशनगढ़, जो कि अजमेर में ही है, उसके किशनगढ़ में रहने वाले अनिरुद्ध से उसकी शादी कर दी जाती है। जो अनिरुद्ध था वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, परिवार भी काफ़ी अच्छा था। तो उसके पापा को लगा कि जो मेरी बेटी है वो इस घर में हमेशा खुश रहेगी। और हुआ भी वैसा ही। 6 महीने तक जो उनकी लाइफ थी बहुत अच्छी चली। अनुराधा थी वो बहुत खुश थी, और जो अनुराधा थी दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही चंचल लड़की थी। सब कुछ तो सही था। लेकिन 6 महीने के बाद में ही जो उसका पति अनिरुद्ध था वो जर्मनी में नौकरी किया करता था, और अब उसने कहा कि वो वापस से जर्मनी जाएगा। तो अनुराधा ने कहा कि मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। तो जो उसका पति था उसने कहा कि विदेश में जाने के लिए, वहाँ सेटल होने के लिए वीजा, पासपोर्ट, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनवा लेने दो, फिर मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है। अब जो अनिरुद्ध था वो तो जर्मनी चला जाता है, इधर जो अनुराधा थी वो अपने ससुराल में रह जाती है। और जब वो ससुराल में रहती है तो उसका जो ससुर था और उसका जो देवर था, उसकी अनुराधा पर गंदी नज़र पड़ जाती है। और अब जो अनुराधा थी उसे हर चीज़ में रोका जा रहा था, हर चीज़ में टोका जा रहा था, उसे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। अब उसका मेंटली टॉर्चर उसे किया ही जा रहा था। मानसिक रूप से तो वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब जो अनुराधा थी उसका शारीरिक शोषण भी शुरू हो चुका था। कभी उसका देवर तो कभी उसका ससुर उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। जब भी उनको मौका मिलता वो मौका चूकते नहीं थे। जो अनुराधा थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने पति को फ़ोन करती है। और वो अपने पति को फ़ोन करके एक ही चीज़ कहा करती थी कि उसे भी अपने पास जर्मनी बुला लो। तो उसके पति ने कहा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं तुम्हें बुला लूँगा। और लगभग 4 महीने के बाद में जो अनुराधा थी उसका पति उसको जर्मनी में बुला लेता है। लेकिन तभी पता चलता है कि वहाँ जाने के 1-2 महीने के बाद में ही जो अनुराधा थी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अनुराधा को जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर बताती है कि जो अनुराधा है वो प्रेग्नेंट है, और उसके पेट में 2 बच्चियां पल रही हैं, जिसमें से एक जो बेटी है वो तो पूरी तरह से खराब है, क्योंकि ये तो दुनिया में या तो आएगी नहीं, और आएगी तो इसका जो शरीर है वो सही से नहीं काम करेगा। और जो दूसरी बच्ची है वो ठीक है। तो अनुराधा ने कहा कि एक बच्ची जो है उसका अबॉर्शन कर दीजिए, और जो दूसरी बच्ची है उसे मैं पैदा करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है। उसके पति ने भी सहमति दे दी। लेकिन जब उसके ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की है तो इसे जान से मरवा दो। लेकिन जो अनुराधा थी वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं मारूंगी। बेटी है तो क्या हुआ, मैं भी तो एक बेटी ही हूँ। और उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी, ना ही उसने पति की बात मानी। और वहीं रहते रहते जो अनुराधा थी उसे पता चलता है कि जो उसका पति है अनिरुद्ध,
उसका किसी और विदेश में ही, जर्मनी में ही रहने वाली एक लड़के से उसका अफेयर चल रहा है। और जब ये सारी चीज़ें अनुराधा को पता चलती है तो वो जैसे तो पूरी तरह से टूट जाती है। उधर वो ससुराल वाले से बहुत परेशान थी, इधर जो उसका पति था वो भी गलत रास्ते पर जा रहा था। वो अपने पति को काफ़ी समझाती है लेकिन उसका पति नहीं मानता है। और जब वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध करती है तो जो उसका पति अनिरुद्ध था वो उसे मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है और उसे बहुत परेशान करने लग जाता है। जो भी उसकी ज़रूरत का सामान था वो भी उसे उपलब्ध नहीं कराता था। वहीं रहते हुए उसकी एक बेटी भी हो जाती है और ना ही वो उस बच्ची के लिए दूध लाता था, ना ही किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ती वो सामान लाता था। अब अनुराधा ने कैसे ना कैसे करके 1.5 साल का वक्त जर्मनी में निकाल दिया, लेकिन अब उसे लगा कि उसे यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। और अब वो वापस से अपने पियर जाएगी, क्योंकि ससुराल आएगी तो ससुराल में वो दरिंदे उसके लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं कि वो कब वापस लौट कर आएगी। अब जो अनुराधा थी जर्मनी से वापस से इंडिया लौट आती है और वो पहले अपने ससुराल जाती है और वो कोशिश करती है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ससुराल में कुछ भी ठीक होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। अब जो अनुराधा थी वो अपने मायके चली जाती है, जो कि अजमेर में वैशाली नगर में था। और वहाँ जाने के बाद में वो अपने मम्मी पापा और भाई के साथ कुछ वक्त बिताती है, लेकिन उसे लगा कि कब तक जिंदगी इनके सहारे चलती रहेगी। लेकिन इस चीज में हम अनुराधा की बेवकूफ़ी मानते हैं। लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी थी, वो चाहती तो कहीं भी नौकरी कर सकती थी, लेकिन उसने नौकरी का रास्ता नहीं चुना। उसने चुना ससुराल वालों के सामने झुकने का रास्ता। वो ससुराल वालों को फ़ोन करती थी कि ससुराल वाले आकर उसे ले जाए। पति को फ़ोन करती थी कि पति उसे वापस से जर्मनी बुला ले। वो अपने मायके वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती है, लेकिन ना ही तो उसके पति ने सुनी, ना ही उसके ससुराल वाले ने सुनी। और अब 2022 के अंदर 2018 दिसंबर में उसकी शादी हुई थी और 2022 मार्च के अंदर जो उसके ससुर जी थे, उन्होंने जो न्यूज़पेपर उस होता है उसमें जो क्लासिफाइड होता है उसमें जो ऐड वगैरह आते हैं, उसी में किसी ने उसको फ़ोन करके बताया कि तेरे ससुर जी ने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, ज़रा उसे देखना। तो जो अनुराधा थी वो उसको खोलती है और वो ऐड देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि जो उसके ससुर जी थे जिनका नाम गोविंद था, उन्होंने उसमें दिया था कि मैं अपने बेटे अनिरुद्ध और अपनी बहू अनुराधा को अपनी जो भी चल अचल संपत्ति है उसे मैं पूरी तरह से इन्हें बेदखल कर रहा हूँ और इनका हमारे परिवार और हमारी संपत्ति से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। जब ये सारी चीज़ें अनुराधा देखती है तो उसे धक्का सा लगता है। हालांकि वो जानती थी कि उसका तो उस घर में ही कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब उसे लगा कि जैसे तो ससुराल से भी उसका रिश्ता नाता जो है वो टूट चुका है। और अब जो अनुराधा थी उस दिन उसके घर में कोई भी नहीं था। और 2 दिन के बाद में जब घर में कोई नहीं रहता, ना उसकी माँ थी, ना उसका भाई, ना उसके पापा, सब एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। अनुराधा वहीं पर रुक जाती है और अब वो फांसी का फंदा लगा लेती है और वो 5 पन्नों का एक लेटर लिख के जाती है, जिसमें कि वो सारी चीज़ें लिख के जाती है जो आज तक उसके साथ हुआ था। और वो आखिर में एक ही चीज़ कहती है कि पापा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं दुनिया को अलविदा कह के जा रही हूँ। मेरी जो 2 साल की बेटी है, इसे मारने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसे मैं आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, जिससे आप अच्छी परवरिश दीजिएगा। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि मैंने एक बेटी को पैदा किया है, लेकिन इस बेटी के साथ भी ऐसा ना हो जाए जैसा कि आपकी बेटी के साथ हुआ है। और अब जो अनुराधा थी वो दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और उसका जो जो उसने सुसाइड नोट लिखा था उसे पढ़कर हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। हर इंसान उसके ससुराल वालों को गालियां दे रहा था कि दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। अब जो उसके ससुराल वाले थे उन्हें तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जो अनुराधा थी वो तो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। जो अनुराधा की बेटी थी, जिसने अभी अपनी ज़िंदगी के 2 साल ही तो जिए थे, वो तो हमेशा के लिए अनाथ हो चुकी है। आज उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और एक डर अनुराधा के माता पिता को आज भी सताता है कि आज जैसा हमारी इकलौती बेटी के साथ हुआ है, कल से अनुराधा की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। आज वो अनुराधा की बेटी को अनुराधा समझकर फिर से पाल रहे हैं कि शायद वो अपनी अनुराधा को फिर से पालेंगे। लेकिन जो उन्होंने अपनी बेटी को खोने का दर्द महसूस किया है, शायद उसे वही माँ बाप समझ समझ सकते हैं जैसा कि उनकी बेटी के साथ हुआ है।
आज की जो पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, जैसा कि अनुराधा के साथ हुआ, उसका ससुर जो कि उसे एक बेटी की तरह रखना चाहिए था, उसका देवर जो उसके साथ एक भाई की तरह रहता, लेकिन उन्हीं दरिंदों ने उस बेटी के ऊपर गलत नज़र डाली और इसी का नतीजा कि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसका पति जिसे कि इज्जत देनी चाहिए थी, इज्जत दिलवानी चाहिए थी, वो भी किसी दूसरी विदेशी लड़की के चक्कर में पड़ गया और इसी चक्कर में नुकसान जो सबसे ज़्यादा हुआ वो हुआ अनुराधा का और उसे दुनिया को अलविदा कह के जाना पड़ा। अगर उसके पति को शादी ही नहीं करनी थी तो वो पहले ही साफ इनकार कर देता। वो जर्मनी वाली लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन उसने अपने घर वालों के दबाव में आके शादी तो कर ली, लेकिन वो उस शादी को निभा नहीं सका। और उसके ससुराल वालों की जो गलत नज़र थी उसका तो कहना ही क्या। ऐसे लोग अगर इस दुनिया में रहेंगे तो समाज का माहौल तो खराब होगा ही। ना जाने कितनी ही बेटियां अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। तो जिन लोगों की ऐसी गंदी नज़र रहती है अपनी बहू, अपनी बेटियों या अपने परिवार या किसी भी लड़की पर, उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी नज़रों को थोड़ा सा साफ रखिए। किसी लड़की के लिए, कोई भी लड़की गलत चीज़ के लिए नहीं होती है, कोई भी लड़की गलत ही नहीं होती है। उसे एक सही नज़रिए से देख कर तो देखिए, आपको उस लड़की में बहुत सी अच्छाइयाँ नज़र आएगी। और आज एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की जिसने अपनी लाइफ में बहुत सपने देखे थे, हमेशा के लिए पूरी दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन यहाँ पर जो अनुराधा है, उसकी भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। वो कहीं पर भी अच्छी नौकरी कर सकती थी, वो अपनी बेटी को पाल सकती थी, वो दूसरी शादी कर सकती थी। छोड़ा तो उसे ससुराल वालों ने ही था ना, वो उन्हें छोड़कर दूसरा हमसफ़र ढूंढ सकती थी। अगर शादी नहीं करना चाहती तो वो खुद नौकरी करके अपनी बेटी को पाल सकती थी। लेकिन वो मानसिक रूप से शायद इतनी टूट चुकी थी कि उसको कुछ सही नज़र ही नहीं आ रहा था। सही गलत की उसे पहचान ही नहीं हो पा रही थी और इसीलिए उसने अपनी लाइफ में सब कुछ खत्म कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।